अगर बड़ों की गलती हो जाए परिवार में, और गलती तो होगी, हम जब एक साथ रहेंगे तो परिवार में कभी ऊंच नीच भी हो जाती है। पर ये दो बातें याद रखना, अगर कभी तुमसे परिवार में किसी बड़े की गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो माफी मांगने में कभी शर्म मत करना। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म मत करना। और अगर किसी छोटे ने तुमसे माफी मांगी हो तो उसे गले लगाने में भी देर मत करना, उसे माफ करने में देर मत करना। तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं सकता है। आज देखो, बड़ी से बड़ी पार्टी हो, बड़ी से बड़ी संस्था हो, बड़ा से बड़ा परिवार हो, और अगर उस परिवार में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होंगे, तो ना पार्टी को मिटने में देर लगेगी, ना संस्था को मिटने में देर लगेगी, और ना तुम्हारे परिवार को मिटने में देर लगेगी। इसलिए कोशिश करना कि परिवार में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा ना हो। और इन कान भरने वालों से बचना। ये कान भरने वाले इतने खतरनाक होते हैं कि जब ये राम के परिवार में भी सेंध लगा देते हैं तो राम के समृद्ध परिवार को भी तहस नहस कर देते हैं। एक मंथरा ने कैकेयी के कान भरे, एक शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे, और महाभारत हो गया। इसलिए कोशिश करना कि परिवार में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा ना हो। क्षमा। चौथी चीज अर्जुन के घर में है सहदेव। सहदेव माने सहनशीलता। आज आदमी के अंदर सहन करने की क्षमता ही खत्म हो गई। कोई सहन नहीं करना चाहता है। दो बातें सुन करके चलो। आज आदमी के हम काय सुने, देखो इसलिए सुनो, भगवान ने तुम्हें कान दिए हैं दो और मुंह दिया है एक। दिया है कि नहीं दिया? एक कान भी देता तो चल जाता, पर उसने दो कान लगाए तुम्हारे शरीर में। मतलब मुंह एक, कान दो, बोलो कम और सुनो ज्यादा। पर आज का आदमी सुनना बिल्कुल नहीं चाहता और बोलना बहुत कुछ चाहता है। इसलिए निवेदन है कि कोशिश करो, सुनना सीखो। पांचवी चीज अर्जुन के घर में है नकुल। नकुल माने नम्रता। नकुल माने नम्रता। अपने जीवन में नम्रता लाओ। अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में नम्रता का भाव होना चाहिए। और धर्म, बल, क्षमा, सहनशीलता और नम्रता, अगर ये पांच चीजें आपके घर में आ गई तो भगवान आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा की, क्योंकि अश्वत्थ, मैंने कल आपसे कहा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। कुंती को भगवान ने वरदान दिया
और जैसे ही भगवान चलने लगे तो रथ पे बैठ ही रहे थे और अचानक से भगवान ने कहा हम रुक रहे हैं। तो सब अपने अपने तरीका से विचार लगा रहे हैं। कुंती ने सोचा हमारा भतीजा है इसलिए मेरे लिए रुक रहा है, बुआ के लिए। युधिष्ठिर ने सोचा नहीं हमको बड़ा भाई मानते हैं इसलिए अब सोचा होगा कुछ दिन बड़े भाई के साथ रहेंगे। अर्जुन ने मन में विचार किया नहीं भगवान मेरे लिए रुके हैं, क्योंकि मेरे मित्र हैं। द्रौपदी सोच रही नहीं मुझको बहन बोलते हैं इसलिए मेरे लिए रुके हैं, पर भगवान किसी और के लिए रुके हैं। किसके लिए रुके हैं? भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है भीष्म पितामह, जो 27 दिन से सरसैया पे पड़े हैं। एक बात पे विचार करना कथा में, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला गंगा पुत्र भीष्म, और इस कथा से एक बात भी ध्यान से सुनना, हम लोग साल में 6 महीने में एक आध बार गंगा जी हो आते हैं और हम ये मानते हैं कि हम अब अपने पाप से मुक्त हो गए। मानते हैं कि नहीं मानते? साल भर हमने पाप किया और एक दिन गंगा जी में स्नान करके ये मानते हैं कि हमारे पाप दूर हो गए। अरे हमारी तुम्हारी छोड़ दो, 99 जन्म बाद भी गंगा पुत्र भीष्म को अपने कर्मों का प्रायश्चित भोगना पड़ा, फिर हम तुम कहां से बच जाएंगे बताओ। गंगा का बेटा था भीष्म, पर उसको भी 27 दिन बाणों की सैया पे रहना पड़ा। तो जब उसके बेटे को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा तो हम एक बार स्नान करने के बाद क्या अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे? गंगा तन के पाप धो देती है, पर मन का से जो पाप बन जाए वो गंगा नहीं धो सकती है। सत्ताईस दिन से सरसैया पे भीष्म पड़े। अब इसका एक पहलू और देखो आप, इसका एक पहलू और देखो। मांस खाने वाला जटायु रामचरितमानस में मांस खाता था कि नहीं खाता था? अब जटायु है, सेव तो खात नहीं हुई है, काजू किशमिश तो खात नहीं हुई है, खात तो मांस ही हुई है, भले वो त्रेता का था। पर मांस खाने वाला जटायु जब मरा तो राम की गोदी में मरा, निर्वाण की गोदी में मरा, और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला बाण की गोदी में मरा। कारण ये था कि जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, जटायु जानता था कि हम रावण से कभी जीत नहीं सकते, फिर भी लड़ बैठा, क्योंकि अन्याय करने वाले से भी ज्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। और भीष्म ने यह बात कही है, भीष्म ने यह बात कही कि मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई? बोले मैं सर्व समर्थ होते हुए भी दुर्योधन का विरोध नहीं कर पाया।
गलत का विरोध करो। अगर तुम गलत का विरोध नहीं कर रहे हो तो तुम भी उतने ही दोषी हो जितना गलत करने वाला दोषी है। भगवान जब भीष्म के यहां पहुंचे, अर्जुन ने जाकर के कहा दादा प्रणाम। भीष्म आंखें बंद करे हैं। अब भीष्म की स्थिति क्या बन गई? भीष्म ने विचार किया, अगर मैंने आंखें खोली और भगवान नहीं आए होंगे तो वही परिवार फिर सामने, और अगर हमने आंखें ना खोली और कहूं भगवान खड़े हुए तो हमसे बड़ो दुर्भाग्यशाली कौन हुई है कि भगवान सामने खड़े और हम नेत्र नहीं खोल रहे। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा दादा प्रणाम, भीष्म ने आंखें बंद करे करे कहा अर्जुन उनको नहीं लाए हो? भगवान बोले दादा हम आए हैं। भीष्म बोले प्रभु मेरे सामने खड़े हो जाओ। और जो भगवान सामने खड़े हुए और जो भीष्म ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, आंखों में से जल की धार लग गई। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले नहीं प्रभु, हम रो नहीं रहे हैं। ये आंसू तो इसलिए आंखों से निकल रहे हैं कि मैं आपके वैसे चरण तो धो नहीं सकता, तो मैंने सोचा अपने आंसुओं के जल से ही आपके चरण धो दूं। आंखों के जल से आपके चरण धो दूं। और भीष्म बार बार आंखें पलकें झुका रहे थे। भगवान बोले दादा ये क्या कर रहे हो? भीष्म बोले प्रभु मैं आपके पांव पड़ रहा हूं। जितनी बार मेरी पलकें गिर रही हैं समझ लेना उतनी बार मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और भीष्म ने कहा प्रभु या तो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है या भाग्यशाली होता है। पाराज इस भीष्म के दोनों इकट्ठे हो गए। भगवान बोले कैसी बात कर रहे? जब हम आ गए तो तुम्हारा दुर्भाग्य कैसा? भीष्म बोले यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान सामने खड़े हैं और मेरा दुर्भाग्य तो देखो। भगवान बोले और तुम्हारा भाग्य क्या है? भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य तो जो है, हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएगा मैं प्राण त्याग दूंगा। आज मेरा भाग्य देखो, मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? भीष्म ने कहा प्रभु पहला सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में चले गए हो तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया है।